झारखंड में नक्सलवाद की लड़ाई में अब तक 806 नक्सली मारे गए और 551 पुलिसकर्मी शहीद। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई ने भयावह आंकड़े सामने रखे हैं, जहां अब तक 806 नक्सली सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं, जबकि ऑपरेशन के दौरान 551 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। सबसे अधिक नुकसान आम लोगों को हुआ, जिनमें 836 ग्रामीण नक्सली घटनाओं की भेंट चढ़ चुके हैं। राज्य के 7 जिलों के 18 थाना क्षेत्रों में आज भी नक्सलियों का प्रभाव बना हुआ है, जो न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और विकास में भी बाधा बन रहा है। अखबार बेचने वाले पिता के बेटे ने यूपीएससी में पाई सफलता और रचा इतिहास। यूपीएससी रिजल्ट 2024 में झारखंड के बोकारो निवासी राजकुमार महतो ने 557 रैंक हासिल कर पूरे इलाके को गर्व से भर दिया। उनके पिता रामपद महतो वर्षों तक अखबार बेचकर बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाते रहे और आज उसी बेटे ने तीसरे प्रयास में देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया। साधारण लेकिन जुझारू परिवार से आने वाले राजकुमार की कहानी संघर्ष, समर्पण और सपनों की ताकत को दर्शाती है, जो पूरे राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बार्सिलोना में निवेशकों से मुलाकात की और गीगा फैक्ट्री का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बार्सिलोना में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों से मुलाकात कर झारखंड में गीगा फैक्ट्री स्थापना और स्टार्टअप सहयोग का प्रस्ताव दिया। वहीं आरसीडी स्पैनियल क्लब ने फुटबॉल कोच प्रशिक्षण के लिए एमओयू की पेशकश की। अवैध बालू कारोबार पर सख्त हुए संजय सेठ, संदिग्ध अफसरों की जांच की मांग की। केंद्र मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने झारखंड में तेजी से फैल रहे अवैध बालू कारोबार पर गहरी चिंता जताते हुए इसे गंभीर मुद्दा बताया है और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर संदिग्ध अफसरों की पहचान कर जांच कराने और अवैध कारोबार में लिप्त माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की। 3 बहनों ने की नानी की हत्या, तंत्र मंत्र का लगाया आरोप। सरायकेला में अंधविश्वास के चलते 3 बहनों ने अपनी खुद की नानी की हत्या कर दी। घटना सोमवार रात सरायकेला थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास हुई। आरोपी बहनों का आरोप था कि उनकी नानी उनके भाइयों पर तंत्र मंत्र करती थी। पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपी बहनों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें 2 नाबालिग। रांची के हरिओम टावर पर ईडी की छापेमारी, रियल एस्टेट सेक्टर के कई ठिकानों पर कार्रवाई। रांची में मंगलवार सुबह ईडी ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की, जिसमें प्रमुख रूप से राजवीर कंस्ट्रक्शन और अन्य बिल्डरों के दफ्तरों और परिसरों को निशाना बनाया गया। ईडी की टीम लालपुर थाना क्षेत्र और हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर तलाशी ले रही है। हालांकि इस छापेमारी से जुड़े आरोपों या मामले की आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों के हित में एक नई पहल के तहत राज्य और अन्य राज्यों में नए प्रवासी नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। यह केंद्र झारखंड के प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगे। राज्य सरकार की प्रवासी सुलभ सहायता योजना के तहत इन केंद्रों का उद्देश्य मजदूरों को बेहतर सहायता और सेवाएं प्रदान करना है। कांग्रेस ने वक्फ कानून में संशोधन से जमीन लुटेरों को अधिकार दिया, बोले बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने वक्फ संशोधन अधिनियम की बारीकियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस संशोधन से वक्फ की जमीन पर नियंत्रण रखने वालों को अधिक अधिकार मिलेंगे। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस संशोधन के जरिए जमीन लुटेरों को अधिकार दे दिए हैं, जिससे गरीबों और मुसलमानों को नुकसान होगा। कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। धनबाद से मुंबई का सफर 895 रुपए में, जनरल और स्लीपर कोच के साथ 17 जून से बुकिंग शुरू। धनबाद से लोकमान्य तिलक जाने वाली स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की मांग पर स्लीपर और जनरल कोच जोड़ने का फैसला किया गया। 17 जून से धनबाद से स्लीपर कोच की बुकिंग शुरू होगी और वापसी में 19 जून से यह सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों को कम किराए में यात्रा करने का अवसर मिलेगा। रांची में होल्डिंग टैक्स पर भारी छूट, 30 जून से पहले करना होगा भुगतान। रांची नगर निगम ने शहरवासियों से 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की है। एक मुश्त भुगतान करने पर 10% की छूट दी जाएगी। वहीं वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, सेना के जवान और शहीद परिवारों को अतिरिक्त 5% की छूट मिलेगी। टैक्स ऑनलाइन या नगर निगम के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। निगम ने लोगों से समय रहते भुगतान करने की अपील की है, क्योंकि अक्सर लोग इसे में देरी कर देते हैं। अब झारखंड के सभी सदर अस्पतालों में मिलेगी हर तरह की सर्जरी और सुविधा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राज्य के सभी सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अब हर प्रकार की सर्जरी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओपीडी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए अप्रैल के अंत तक विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल तैयार कर लिया जाएगा और मई से ओपीडी और सर्जरी सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। देवेंद्र नाथ महतो की डीसी से मांग, बीट संख्या के आधार पर हो चौकीदार बहाली। झारखंड में चौकीदार के रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन रांची जिले में इसे लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। इन शिकायतों को लेकर देवेंद्र नाथ महतो ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंती को ज्ञापन सौंपा और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। महतो ने कहा कि रांची जिले में चौकीदार पदों के लिए 6564 अयोग्य आवेदकों की सूची बनाई गई है, लेकिन लिखित परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। महतो ने यह भी कहा कि चौकीदार की बहाली बीट संख्या के आधार पर होनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन किया जाए। कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में संविधान बचाओ अभियान को लेकर बनी रणनीति।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संयुक्त रूप से की। बैठक में 19 अप्रैल को अहमदाबाद में आयोजित SICC की बैठक में पारित ऐतिहासिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की कवायद, बायोगैस से रसोई को मिलेगी राहत, बोली दीपिका पांडे। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में जल छाजन विकास समिति के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बायोगैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे रसोई घरों में धुएं की समस्या को हल किया जा सके और स्वच्छ ऊर्जा का प्रसार हो सके। मंत्री ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों से संवाद करते हुए बताया कि राज्य सरकार जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 2017 से लंबित रिम्स चिकित्सकों की प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त। झारखंड के रांची स्थित रिम्स में चिकित्सकों की प्रोन्नति के मामले को लेकर लंबे समय से उत्पन्न समस्या अब सुलझने की दिशा में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस मुद्दे का समाधान निकाल लिया है और सह प्राध्यापक के 34 तथा प्राध्यापक के 16 छाया पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया। इन प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वीकृति दे दी है। रिम्स के चिकित्सकों को पिछले कई वर्षों से प्रोन्नति में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तमिलनाडु की पोत्तनूर बरौनी स्पेशल ट्रेन अब रांची से होकर चलेगी, जानिए क्या होगी टाइमिंग। रांची वासियों के लिए एक खुशखबरी है कि तमिलनाडु की पोत्तनूर बरौनी स्पेशल ट्रेन अब रांची से होकर चलेगी। यह ट्रेन 26 अप्रैल से शुरू होगी और रांची समेत अन्य स्टेशनों पर ठहराव होगा। पोत्तनूर से यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को चलेगी, जबकि बरौनी से यह मंगलवार को प्रस्थान करेगी। झारखंड में मनरेगा का खजाना खाली, 611 करोड़ रुपए की उधारी। झारखंड में मनरेगा की हालत बेहद खराब हो गई है। केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलने के कारण सामग्री मद में 598 करोड़ रुपए का बकाया हो गया, जबकि मजदूरों को 13.6 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। इस देरी से मजदूरों का मनरेगा से मोह भंग हो रहा और वेंडर सामग्री देने से इनकार कर रहे हैं, जिससे योजनाएं प्रभावित हो। रामगढ़ में अवैध कोयला खदान में लगी भीषण आग, 4 किलोमीटर दूर से दिख रहा धुआं। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित भुचुंडी में बंद पड़े अवैध कोयला खदान में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल है कि 4 किलोमीटर दूर से धुआं देखा जा रहा है। स्थानीय लोग भयभीत हैं क्योंकि गांव की दूरी आग के स्रोत से महज 500 मीटर है। अब गांव वासियों को डर सता रहा है कि आग उनके क्षेत्र तक ना पहुंच जाए। इस स्थिति से निपटने के लिए नदी के पानी से आग बुझाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में वन भूमि घोटाले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड में वन भूमि घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार सुबह ईडी की टीम ने बोकारो वन विभाग, सीओ कार्यालय, धनबाद और रांची के लालपुर स्थित हरिओम टावर, कांके और हटिया समेत कई इलाकों में छापेमारी की। ईडी के अधिकारी विभिन्न ठिकानों पर पूछताछ कर रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर हलचल मची हुई है।